हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल 2022 सचिवालय सहायक भर्ती का जो कि द प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर और वॉल्यूम फर्स्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बताने वाला हूं और इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक बता दिए हैं। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और यहाँ पहला क्वेश्चन है, गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे कहाँ के थे या किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। तो यह किससे संबंधित थे? साहित्यकार थे एक, जिसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 2014 में जो विंबलडन ओपन हुआ था तो उस समय महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रा क्वितोवा। पेट्रा क्वितोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म जो है जो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। ये क्या है? ये सही नहीं है और सभी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, दी गाइड। दी गाइड एक उपन्यास है। तो दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर के नारायण। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो इनमें से कौन सी फसल है जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान। धान की खेती जो है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। अगला क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इराक। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो महारत्न में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदरवन। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच आयोजित किया गया था। तो 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था वह कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो वर्मा मैंगवार, जो कि मैंगवार का पुराना नाम है, मैंगवार का पुराना नाम वर्मा है। तो यह ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था?
तो ये जो है 1935 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है। तो भारत का जो है अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%, यानी जीडीपी का 5% जो है वो रक्षा खर्च में जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो सिक्किम जो है वो 22वां राज्य भारतीय संघ का कब बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975 में जो है सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला 1, 2, 6, 24, 120 डैश अगला अंक क्या होगा? तो इसका अगला अंक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 720। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में यदि पूछे प्रथम भारतीय महिला कौन है, तब उसका आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा, परंतु यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इससे आगे है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली सर हेडफोन पैसा मिल जेते जाने छै। भारत में जंगली गधे, घोड़े यानी घोड़े निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका संकेत देता है? तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह आंधी या झंझावात की संभावना देती है। यदि बैरोमीटर का पारा जो है धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने की निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो जो है वह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायरस। पोलियो जो है यह वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? तो एलिसा जांच जो है यह एड्स की पहचान कराती है। तो एलिसा जांच किससे संबंधित है? यह एड्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा जो ऊन है यह किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरगोश। अगला क्वेश्चन है,
सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य। तो भारत में ऐसी कौन सी राज्य है जो प्याज की सर्वाधिक उत्पादन करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो सर्वव्यापी ग्राही जो है या ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप जो है वह सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इनमें से कौन सा है जिसमें लोहा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेब। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। तो जब लोहे की गेंद को मरकरी के बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि पारद यानी मरकरी का जो घनत्व होता है वह लोहे की घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए लोहे की गेंद जो है वह मरकरी के ऊपर तैरेगी। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि है, इस ध्वनि को, इस बीच के ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है या ऑडिबल ध्वनि कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम का जो ध्वनि होता है वह अश्रव्य होता है, और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर का ध्वनि होता है वह प्राश्रव्य ध्वनि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो इनमें से कौन सा 3 तत्व है जो जिसका प्रयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही का खट्टापन क्यों होता है? तो यह लैक्टिक एसिड के कारण दही का खट्टापन होता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो डेसिबल का जो है प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निर्मित है? कैल्शियम की आवश्यकता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड्डियों के विकास। कैल्शियम की आवश्यकता किसके निर्मित में उपयुक्त है? तो हड्डियों के विकास में जो है कैल्शियम का बड़ा ही योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में जो है घुलनशील होता है तो विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील होता है, और इसके अलावा जो भी विटामिन है वह वसा में घुलनशील होता है। तो यह जल की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 महीने। 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? 3 महीने की गई है। अगला क्वेश्चन है जो कि मिलान करने वाला है, तो कॉलम एक्स और कॉलम वाई को मिलान करना है और इसके बाद नीचे कूट का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7। अगला क्वेश्चन है,
ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? यदि कोई मुखिया चाहे कि मैं अपना त्यागपत्र दे दूं, तो वह मुखिया जो है त्यागपत्र किसको देगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिला पंचायती राज प्राधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो दल बदल निरोध से जो संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है। तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है यह 42वां संविधान संशोधन से लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का जो है यह नगर पालिका से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन का जो है वह ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर पालिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुसूची 1 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पार्टी है जो राज्य पार्टी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। और इसके अलावा जो ये 3 पार्टी है ये इंटरनेशनल पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन का विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की कितनी सीट बिहार में है? तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था तो उसमें बिहार में कितने आबादी थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 करोड़। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में जो है कुल 38 जिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डोरंड रेखा किन 2 देशों के
की सीमा तय करती है? तो डूरंट रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा को तय करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, तो मृच्छकटिकम का जो लेखक है वह शूद्रक है, यह संस्कृत भाषा में लिखा था। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी। मिट्टी की छोटी गाड़ी को ही मृच्छकटिकम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरा। गोरा की जो रचना है यह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके अलावा ये गोदान, गबन और रंगभूमि, ये तीनों की रचना किसने की है? मुंशी प्रेमचंद्र ने की है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो 2014 में जो है भारत रत्न दिया गया है, तो इनमें से किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SR तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव। तो ये दोनों को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो 3 दिसंबर 1944 में जो है भोपाल का जो है मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस थी जिसका रिसाव हो गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बिहार CGL का प्रीवियस ईयर था जो कि 2015 में पूछा गया था, तो उसका जितना भी GK GS का टॉपिक था मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।